Assalamu alaikum. Welcome to the Desert Rose Psyche YouTube channel. Today our topic is bipolar disorder. हमने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड जोन में, अपने सोशल सर्कल में, इवन दो अपने सोशल मीडिया पे शायद ये वर्ड बहुत कॉमनली, बहुत आम हम लोग सुनते हैं। यार ये तो है ही बाइपोलर, ये तो है ही डुअल पर्सनालिटी। कभी ये खुश होता है, कभी ये नाराज़ होता है, कभी ये बैठे बैठे रोने लग जाता है। पता नहीं इसको मसला क्या है, इसके मूड स्विंग का तो हमें पता ही नहीं चलता। ये तो है ही बेवकूफ़, इसको पता ही नहीं है कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अक्सर हम सुन रहे होते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि क्या ये चीज़ें बाइपोलर में आती हैं, बाइपोलर एक्चुअल में है क्या, और ऐसी कौन सी स्टेज है मूड स्विंग्स की जिसको हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को बाइपोलर है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाइपोलर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जैसे ये वर्ड हर हमारा एक नाम होता है, हमारे नाम का एक मतलब होता है। इसी तरह इस बाइपोलर के वर्ड में इसके पूरे डिसऑर्डर के बारे में अगर समझें तो सब कुछ बताया हुआ है। जैसे हम कहते हैं यूनी, बाय, ट्राई, टेट्रा। यूनी मीन वन, बाय मीन टू, ट्राई मीन थ्री, टेट्रा मीन्स फोर। तो बाय मीन टू एंड पोलर मीन, आप पोलर से समझ सकते हैं कि जैसे एक पोल है और उसके दो एंड्स हैं। ठीक है, बाय मीन टू और पोल मीन, एक पोल है उसके दो एंड है। एक पोल पे, एक एंड पे जो है वो आपकी हैप्पीनेस है और एक पोल पे जो है वो आपकी सैडनेस है। तो बाइपोलर जो आपका डिसऑर्डर है, इसके जो दो पोल्स हैं, इसमें आपकी पोल के एक साइड पे, यानी कि आपकी पर्सनालिटी की एक साइड पे जो है वो है जी आपकी हैप्पीनेस। जो आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, आपकी मूड स्विंग्स में जो हैप्पीनेस आ रही है वो। दूसरे पोल पे आपकी है सैडनेस, डिप्रेसिव एक एपिसोड के आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अब देखिए, हम जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, जितने भी हमारे मेंटल प्रॉब्लम होती हैं, मेंटल इलनेस होती हैं, कभी भी हम उनको ये नहीं कह सकते कि एक बंदा बैठा हुआ है, उसको कोई एक सिम्टम आ जाए और हम फ़ौरन उसको डायग्नोज कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी भी डिसऑर्डर को पढ़ने लगते हैं, उसके सिम्टम्स और वो सिम्टम्स कितने अरसे तक रह रहे हैं, तो ही हम उसको कह सकते हैं कि हाँ अब इसको डिसऑर्डर है। जैसे हमने एनजाइटी अगर हम देखें तो उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो 6 मंथ तक अगर कंटिन्यूस एक पर्सन में रहते हैं तो हम कहते हैं इसको एनजाइटी है। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है कि अगर जो है किसी पर्सन के अंदर बाइपोलर के जो सिम्टम्स हैं, दो पोल्स के जो एंड हैं वो एक ड्यूरेशन तक रहें जो इसका दिया गया है, तो हम उसे कहेंगे। ये तो एक जनरल पॉइंट था, सिर्फ बाइपोलर के एक वर्ड का एक मीनिंग था, जिसमें हमने देखा कि पोल के दो एंड हैं, इनके इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनालिटी के दो फेस हैं, जिसमें एक साइड पे हैप्पीनेस है, एक साइड पे सैडनेस है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह से एक स्वेयर मूड स्विंग डिसऑर्डर है, एक मेंटल इलनेस है जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के बहुत स्वेयर लेवल के। जिसमें क्या होगा कि उसके मूड स्विंग में एक साइड पे हैप्पीनेस आएगी कि वो बहुत बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहा है। अब हैप्पी रहने में सिर्फ ये नहीं होगा कि वो खुश खुश फिर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, इस तरह की चीज़ें करेगा, अजीब रिएक्शन, सिचुएशंस नहीं होंगी वैसी वैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, या फिर डिप्रेशन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, आइसोलेट कर लेगा ख़ुद को, सोशल जो उसका सर्कल होगा उसको ख़त्म कर लेगा। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। कोई पर्सन जो है, कोई इंडिविजुअल ऐसे रिएक्ट क्यों करेगा? तो इसके कॉजेज़ अगर हम देखें तो हर डिसऑर्डर की, जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं, 3 तो उनकी कॉजेज़ हमेशा से होती होती हैं। पहली उनकी कॉज़ होती है जी डेफ़िनेटली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, देन एनवायरमेंटल, आपकी जेनेटिक्स, आपके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब अगर हम बाइपोलर की बात करें ना, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, तो बाइपोलर की आज तक जो एक्चुअल कॉज़ है ना, वो हमें पता नहीं चली। आज तक इस पे रिसर्चेज़ हो रही हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में अगर हम देखें तो अगर आपका डिवेलपमेंट के दौरान आपका कोई पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह गया है, आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उस वजह से भी आपको बाइपोलर हो सकता है। जेनेटिक्स आपके ख़ानदान में चला आ रहा है तो भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में आप के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस वजह से भी आपके ऊपर हो सकता है। उसके बाद अगर हम स्पेसिफ़िकली आपकी बायोलॉजिकल इटोलॉजी की बात करें अगर हम, तो उसमें हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे आपका डोपामीन होता है, वो आपकी खुशी में एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो वो कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के दरमियान जो एक बैलेंस है, जब वो ख़राब होता है तो भी आप बाइपोलर की तरफ जा सकते हैं। अब वो जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, वो आपकी डाइट की वजह से भी हो सकता है, लाइफ़ रूटीन की वजह से भी हो सकता है, आपकी थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है। अब इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें आपके जेनेटिक्स की, तो डेफ़िनेटली ईटोलॉजी की बात करें, अगर जेनेटिक ईटोलॉजी की बात करें, तो उसमें भी यही है कि अगर आपके ट्विन्स बच्चे हो रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, यानी कि वो ट्विन्स जो बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं दिखने में, बहुत सारी आदतों में, तो उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर अगर उनके पेरेंट्स में है तो उन दोनों बच्चों में आएगा। आइडेंटिकल ट्विन्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, इसके जो तरीके हैं। पहले तो इसकी मेडिकेशन भी है। अगर जब हमें कॉज पता चल जाती है, अगर कॉज इसकी है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, कोई हार्मोनल चेंजेस हैं, उस वजह से आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे। ठीक है। अगर इसकी कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है पीछे, लाइक किसी की सेल्फ एस्टीम का कम होना, कॉन्फिडेंस कम होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, अगर साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से उसके अंदर बाइपोलर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको साइकोथेरेपीज़ के थ्रू जो है वो करेंगे। अगर किसी के अंदर जो है वो बाइपोलर की कॉज जो है वो उसका लाइफस्टाइल है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, तो हम उसका लाइफस्टाइल चेंज करके उसका जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ टिप्स हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, हमें उनके साथ कैसा रहना चाहिए। डेफिनेटली सपोर्टिव होना चाहिए। हमें उनको बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तुम्हारी तो पर्सनालिटी बड़ी अजीब सी है। ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए। उसके अलावा हमें उनके डिसऑर्डर के बारे में भी नॉलेज देना चाहिए कि आपको ये चीज़ें, उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप अपनी मेडिसिन पे, अपनी लाइफ रूटीन जो भी आपको सजेस्ट किया गया है उस पर वो होल्ड ऑन करें। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की टाइप्स, जो कि बाइपोलर 1 है, 2 है एंड साइक्लोथीमिया है।